नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री पे। दोस्तों, अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है और बहुत सारे लोगों में ये जिज्ञासा है कि श्राद्ध में जो ब्राह्मणों का ये कहना है कि आप जो हमें खाना खिलाएंगे वो आपके पूर्वजों के पास चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या ये बात सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको एक्सपोज कीजिए, इसको बताइए। तो हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म के एक्सपर्ट हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। पर बहरहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ये कहे कि आप हमें जो भी खाना खिलाएंगे वो आपके पूर्वजों के पास पहुंच जाता है, तो आप उससे ये कहें कि हमारे जो ताऊ था ना, बड़ा धूर्त था, बहुत बदमाश था, वो हमारे पिताजी को मार दिया था, ये कर दिया था। हम ना चाहते हैं कि श्राद्ध करें और उसको हम कुछ देना चाहते हैं, तो आप उसको पहुंचा दीजिए। हम उसको ना 4 डंडे देना चाहते हैं, बढ़िया तेल पीला हुआ जो डंडा है वो चाहते हैं। तो बताइए पंडित, हम आपको कहाँ पे ये डंडे की सुताई करें? आपके पेट के भीतर सुताई करें या शरीर पे सुताई करें? कैसे पहुँचेगा ये 4 डंडे उस? अच्छा, हम चाहते हैं ना कि उसमें जमाल गोटा मिला दें, ताकि हमारा जो ताऊ है वो बड़ा धूर्त है, उसका ना वहाँ पे लूज मोशन होने लगे। तो बताएं, ये वाला आपको खिलाऊं तो ये सीधे वहाँ पहुँच जाएगा, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अगर होगी तो कोई बात नहीं है, हम तो चाहते ही है कि वो वहाँ पे पहुँचे। तो आप जो भी कीजिए, बस ये वहाँ पे पहुँचा दीजिए। अच्छा, मान लीजिए जहर मैंने दिया, तो वो भी आप पहुँचा देंगे जहर में? आपको तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो सीधे सीधे वहाँ पे पहुँच रहा है। तो भाई ये सारे लिटमस टेस्ट है, पूछ लीजिए उससे, तैयार हो जाए तो भाई आप समझ जाइए कि सही है कि नहीं है। अगर आप यहाँ से भेजना चाहते हैं तो कहिए कि भाई हमको सीधे सीधे अपने पुरखे से बात करनी है, ले भैया मोबाइल ले ले, यही पहुँचा दे सीधे सीधे वहाँ से। नहीं पहुँचा पा रहा है, सिर्फ अपनी पेट पूजा कर रहा है, यानी कि वो धोखा दे रहा है। तो ये पूरा एक फ्रॉडगिरी चल रहा है। दरअसल बोध गया जो जगह है वो बौद्धों का जगह है। स्वामी एक धर्मा स्वामी व्यक्ति थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ओडंतपुरी जब तबाह किया जा रहा था, उस दौरान में 1234 ईस्वी में भारत में आए थे। और तब उन्होंने कहा था कि बोध गया में उन्होंने बुद्ध पद देखा है, जो बोध गया मंदिर में बौद्ध भिक्षु रखे हुए थे। और उसके बाद से वो बुद्ध पद कहाँ गया आज तक पता नहीं चला। लेकिन उसी के बगल में अब एक और पद आपको चर्चा में देखने को मिलती है, विष्णु पद। अब बताइए, बुद्ध पद गायब हो गया, विष्णु पद आ गया है आजकल के डेट में। कहाँ से आया भाई ये विष्णु पद, और वो बुद्ध पद कहाँ गायब हुआ? तो इतिहास में इन लोगों ने जो धोखेबाजी की है, जो बुद्धिज्म की चीज़ों को उठा के बुद्ध की मूर्तियों को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, दुर्गा काली बना दिया, बुद्ध पद को उठा के कहीं विष्णु पद बना दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा लूट खसोट चल रहा है। तो आइए अब हम इस पर बात करते हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज से, और सुने श्राद्ध में क्या क्या ये मुर्ग मुसल्लम क्या क्या चीज़ें खाते हैं और दुनिया भर को ज्ञान बांटते हैं शाकाहार का। साथियों, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग गौर कर लीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मछली का मांस, भेड़े का मांस, हिरण का मांस और पशु पंछियों का मांस, ये खाने की बात जो है मनुस्मृति में लिखी हुई है। मनु खुद कह रहा है कि इस तरह के मांस खाने से आपके पितरों के जो है उनको तृप्ति मिलेगी। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि इनकी मनुस्मृति और वेदों में और इसमें मांसाहार की बात नहीं है, वो देखिए साफ साफ इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है ये बात। जी जी जी, आगे देखिए। हाँ, आगे देखिए, थोड़ा नीचे दिखा लीजिए। हाँ, बकरी के मांस से 6 महीने, यानी बकरी का मांस खाएंगे तो हमारे पूर्वज जो रहेंगे, हाँ वही नीचे थोड़ा सा दिखा दीजिए। बकरी के मांस से 6 महीने, और ये छाग के मांस से 7 महीने, और काले मृग के मांस से, यानी मृग के मांस से 7 महीने, 8 महीने, काले मृग के 8 महीने रहेंगे 8 महीने तक। और रूर मृग, रूरू मृग, ये रामायण में रूरू मृग का उल्लेख है, नामक मृग के मांस से 9 महीने तक पितर तृप्त रहते हैं। देखिए, जैसे जैसे मांसाहार की क्वालिटी बढ़ती जाती है और वैसे वैसे मतलब पितरों को मजा आता है और वो तृप्त होते जाते हैं। क्वालिटी वाला उनको मांस अगर मिलेगा, ब्राह्मण देवता को खिलाएंगे तो वो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए, आगे लिखा है सुअर और भैंसे का मांस में 10 मास तक पितर तृप्त रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सुअर लिखा है वो जंगली सुअर है, क्योंकि ग्रामीण सुअर को तो तथाकथित निम्न जातियों के लोग खाते हैं।
हमारे यहाँ पे उच्च वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए जंगली सुअर के खाने का विधान है शास्त्रों में। हम अगर रामचरितमानस पढ़ते तो वहां भी जो राजा जो भानु प्रताप था वो जंगली सुअर का भी शिकार करता था। मैं कभी रामायण को बताऊंगा तो उसमें रामचरितमानस पूरा। तो जंगली सुअर और भैंसे के मांस से 10 मास तक पितर तृप्त रहते हैं। आज भी नेपाल में अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो भैंसे का मांस बड़े चाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूरे शूद्र अगड़े पिछड़े सभी खाते हैं। हिंदू वहां पर नफरत नहीं करते, जैसे भारत में भैंसे के मांस से हमारा समाज बड़ा नफरत करता है। और धीरे धीरे सारे आजकल तो दलितों ने भी ये भैंस का मांस खाना छोड़ दिया है। तो अब आप देखिए, खरगोश और कछुए के मांस से 11 मास तक पितर तृप्त रहते हैं। यानी भैंस और सुअर का मांस रहेगा वो 10 महीने तक, और खरगोश अगर खिलाओगे और कछुआ खिलाओगे तो वो 11 मास तक रहेगा हमारा पूर्वज। अब आप देखिए, कछुआ भी बहुत सारे लोग कछुआ पालन करते हैं, कछुआ खाया जाता है, मैंने सुना है। और कई देशों में तो कछुए की खेती होती है, यानी उसका तालाब बना करके पालन किया जाता है। गो के दूध और उसकी खीर से 1 वर्ष तक, और वाघृणी बकरे के मांस से, वाघृणी बकरा उसको कहते हैं जिसको पानी पीता है तो उसकी जो कान होते हैं ना वो लटक करके पानी में डूब जाते हैं या पानी से टच हो जाते हैं, उसको वाघ्रीणस नाम का बकरा कहा जाता है। उसको 12 महीने, देखिए बकरे के मांस को बड़ा अच्छा माना गया, उसमें उससे 12 महीने तक तृप्त रह जाएगा हमारा पूर्वज। चलिए अब आगे देखते हैं जी। काल शाक नामक शाक विशेष और कांटेदार मछली या काले बथुए का साग और गेंडा और लाल बकरे का मांस, शहद और सब प्रकार के मुनि अन्नों से अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। हमारे पितर को अगर खिलाना है तो आप उनको लाल बकरे का मांस खिलाइए, गेंडा खिलाइए और कांटेदार मछली खिलाइए, बड़ी वाली पड़ियन वगैरह जो होती है, बड़ी बड़ी मछलियां जो होती है, बाम पड़ियन, जो पड़ियन का उल्लेख रामचरितमानस में भी आता है। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहा रन आने, तो बड़ा प्यारा उल्लेख है। जब भरत जी वहां पर आते हैं, इसमें मतलब जंगल में जाते हैं और रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते हैं, तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मतलब मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहा रन आने, यानी बड़ी बड़ी मोटी मछली, पहिना मछली जो थी, पड़ियन मछली होती है, उसको भरत जी और उनकी जो मंडली थी उनके सम्मान के लिए कई प्रकार के पशु पक्षी का मांस वहां पर परोसा गया था। चलिए अब देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और जिनका नाम है चारवाक। महर्षि चारवाक बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर वास्तव में श्राद्ध होता है, श्राद्ध करने से मरे हुए प्राणियों की तृप्ति होती है, तो परदेश जाने पर पाथे यानी मार्ग के योग्य भोजन क्यों ना ले जाते, घर पे ही श्राद्ध कर दो तो तृप्त हो जाएंगे। यानी कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे। आज से करीब करीब मतलब भगवान गौतम बुद्ध से 200 साल पहले करीब चारवाक पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वास्तव में ये चारवाक दर्शन जो माधवाचार्य का है, ये सर्व दर्शन संग्रह में आपको लोगों को बता दूं, ये मेरे पास है, जिसमें सारे जो 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था, तो इससे मैंने ये ले लिया है। तो इस यहाँ पर लिखा है कि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। अगर वास्तव में आप ये कहते हैं कि श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों का, पितरों का भोजन मिल जाएगा, तो फिर भैया हमारे पिताजी या हमारे जो भी जिंदा लोग हैं वो अगर यात्रा के लिए गए या गंगा जी वगैरह गए तो उनको बीच में भोजन करने की जरूरत नहीं, यही से श्राद्ध कर देंगे। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ऊपर की मंजिल पर बिठा दो, नीचे श्राद्ध कर देते हैं, अगर यहाँ पे नहीं जा रहा है तो वहां पे कैसे जाएगा। इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो ये उन्होंने पूरा बताया था। ये चारवाक बहुत बड़े ज्ञानी हुए, सुप्रीम नॉलेज के व्यक्ति। भारत के पाखंडियों ने उनको नास्तिक कहा, धर्म विरोधी कहा, राष्ट्र विरोधी कहा। जैसे आज भी अब देखते हैं कि जो भी बुद्धिमान होता है उसको नास्तिक, वामपंथी, धर्म विरोधी, अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, तुम्हें विदेश से हिंदू समाज को तोड़ने का पैसा मिल रहा है और तुम हिंदू विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, नक्सली हो, जातिवादी हो, भीमटे हो, नव बौद्ध हो, इस तरीके से बदनाम किया जाता है। तो उस जमाने में भी ये सुप्रीम नॉलेज की व्यक्ति है। जो चारवाक का जो चरित्र है ना, वो सर्व दर्शन ग्रह जो है 13-14 सेंचुरी का कहा जाता है माधवाचार्य का, तो वहां से बात आती है और वो वेदांती हैं और वो समर्थन करते हैं। 13 सेंचुरी में जैन के जो लेखक हैं वो लोग विरोध करते हैं, कहते हैं चारवाक तुम्हारा ही है, हमारा नहीं है। तो चारवाक का जो सबूत है वो 13, 14, 15 सेंचुरी से पहले का नहीं मिलता है, लेकिन ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ है जी, ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ है उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो लोग वेद को बुद्ध से पुराना मानते थे वो ऑटोमेटिकली ये बात को भी मान लेते हैं कि चारवाक जो है वो बुद्ध से पुराना होंगे उसके आधार पर। लेकिन यहाँ पे जो सबूत की जो बात आ रही है वो सर्वदर्शन संग्रह मतलब 13 से 15 सेंचुरी के बीच में ही चारवाक का उद्भव होता है स्क्रिप्चर्स के माध्यम से। जी स्वामी जी कंटिन्यू करें। स्वामी जी एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसके बाद से आप लोग प्रश्न रखेंगे। जी
जी जी जी, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या एक रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट था, यानी आप जैसे कोई सज्जन होंगे जो बुद्धिवादी हो गए थे, मानवतावादी हो गए थे, तो उनकी माता जी गुजर गई, लेकिन एक भाई अंधविश्वासी था, तो वो अंधविश्वासी था, तो उसने करा कि यार देखो भैया माता जी तो क्या है, अब चली गई, लेकिन गया जी तो जाना पड़ेगा। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि वो गया जी जाने के लिए तैयार हो गए, और वो रहते थे थोड़ी देर के लिए अमृतसर। अब अमृतसर से वो दिल्ली आए, दिल्ली से उनको हरिद्वार जाना था, तो हरिद्वार अब जाते जाते क्या है, बीच में उनका मूड खराब हो गया कि ये तो सब पंडे पुजारियों ने हमारे पेट भरने के लिए बनाया था, माता जी मर गई, वो पंच तत्व या 33 तत्वों में विलीन हो गई, अब कौन सी माता जी वो मानवतावादी बुद्धिवादी होगा। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये दिल्ली के आसपास ही वो कहीं रेल में से पटक के और आ गया। उसके साथ कोई व्यक्ति भी था साथ में, उसको भी उन्होंने समझा था कि तू घर पे जाके मत कहना। अब घर पे जाकर के उसने कह दिया कि साहब ये श्राद्ध करके नहीं आया है और बीच में माता जी को छोड़ आया है। अब क्या हुआ साहब, वो अगर वो जो अंधविश्वासी भाई था, वो उस रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट से, बुद्धिमान से वो बात नहीं करता, वो अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, या उससे डरता भी था तर्कों के माध्यम से, तो उसने बहाना बनाया। अगले दिन उसने उठा तो उन्होंने कहा कि यार आज तो है नहीं भैया, मेरे सपने में माता जी आई थी, मम्मी आई थी, वो कह रही थी कि हमारी मुक्ति नहीं हुई, हमारे बीच में छोड़ आए हो। तो उनने कहा कि भाई कहाँ से छोड़ आए हो, तो कि मैं अपन अमृतसर में रह रहे हैं और ये दिल्ली मुझे छोड़ आया। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही, रैशनलिस्ट रहे, उनने कहा कि जब दिल्ली से मम्मी अपनी, उसकी आत्मा यहाँ पंजाब आ सकती है तो हरिद्वार नहीं जा सकती, अरे भाई थोड़ी दूर उधर चली जाती और उसकी मुक्ति हो जाती, वहां पड़ जाती, गंगा में डुबकी लगा लेती। तो ऐसे रैशनलिस्ट व्यक्ति, ह्यूमनिस्ट व्यक्ति पैदा होंगे तो समाज का निश्चित ही कल्याण होगा। एक भजन सुना करके मैं बात को पूरी तरह खत्म करता हूँ कि 84 के चक्कर में, पुनर्जन्म और परलोक के चक्कर में हमने इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को इतना मूर्ख बनाया और सदियों से बनाते आ रहे हैं और आज भी बना रहे हैं और ना जाने कब तक बनाते रहेंगे। तब तक ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये इस आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक के कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं होंगे। तो एक भजन सुना करके बात को समाप्त करता हूँ और फिर जल्दी जल्दी आप अपने प्रश्न दे दीजिए। जिन लोगों ने दान दिया उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और जिन्होंने ना दिया उनका भी धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जगत का कल्याण हो, अंधविश्वास पाखंड का पर्दाफाश हो। तो लिखा सज्जनों कि 84 का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे, 84 का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे। बेंडा बनाया मतलब मूर्ख बनाया, पागल बनाया। थोड़ा यहाँ का में जो हमारी जो लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज, हमारी जो मालवा बेल्ट है उसकी ये लैंग्वेज है, तो उसमें थोड़ा सा हिंदी का पुट है, हिंदी वाल्वी का पुट रहेगा कि 84 का चक्कर में थर बिंडो बनायो रे, अगला पिछला जन्म बतई थर लूटी खायो रे, अगला पिछला जन्म बतई थर लूटी खायो रे। धन धरती और राजपाट पे कब्जो कर लियो शोषक ने, धन धरती और राजपाट पे कब्जो कर लियो शोषक ने, मेहनत का सब काम बतईने मौज उड़ैली शोषक ने, मेहनत का सब काम बतईने मौज उड़ैली शोषक ने। अरे ऊंच नीच का भेद थरे भगवान बतायो रे, ऊंच नीच का भेद थरे भगवान बतायो रे, 84 का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे, अगला पिछला जन्म बतई थर लूटी खायो रे। साड़ा साती थरे लगाया चार धाम के, साड़ा साती थरे लगायो जबरन का डर से कांपे, साड़ा साती थरे लगायो जबरन का डर से कापे, राहु के तू थरे बतायो चार धाम के क्यों नापे, राहु के तू थरे बतायो चार धाम के तू नापे। अरे मंगल को दंगल बतईने घणो नचायो रे, मंगल को दंगल बतईने घणो नचायो रे, 84 का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे, अगला पिछला जन्म बतई थर लूटी खायो रे। अंतिम मंत्र है बेरा, बेरा मतलब औरत, बेरा छोरी, छोरी मतलब लड़की, बेरा छोरी घर के धो छोड़ियो, बेरा छोड़ी घर के छोड़ियो भेष बनायो बेरागी, बेरा छोड़ी घर के छोड़ियो भेष बनायो बेरागी, ध्यान जागरण कथा करेली फिर भी गरीबी निभागी, बेरा छोड़ी घर के छोड़ियो भेष बनायो बेरागी, ध्यान जागरण कथा करेली फिर भी गरीबी निभागी। ए सत्य कहे थारे भूत पुलिस से घणो डरायो रे, सत्य कहे थारे भूत पुलिस से घणो डरायो रे, 84 का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे, अगला पिछला जन्म बतई थर लूटी खायो रे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सारी दुनिया के विद्वानों को, जनता को, जिन्होंने मेरे प्रवचन को विस्तार पूर्वक सुना। इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का, किसी परंपरा का अपमान करना मकसद नहीं है। मूल मकसद है कि हमारा हिंदू समाज जागे और इन अंधविश्वासों, पाखंडों से
ऊपर उठ करके समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का राज्य हो, समानता, स्वतंत्रता, और सब जितने भी लोग हैं भारत में, वो नंगे भूखे लाचार हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाई और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जो गरीब है, उन सभी को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मिले, और परलोक के चक्कर में, और कोई ईश्वर, कोई देवी देवता, कोई पिछला जन्म पिछले कर्म की वजह से हम गरीब नहीं है, नंगे भूखे नहीं है, हम किसी पिछले जन्म और किसी पाप के कारण, किसी देवी देवता कारण, किसी ईश्वर के कारण हम अनपढ़ नहीं है, हम बीमार नहीं है, हम गरीब नहीं है। वास्तव में हम लोग भाग्यवादी, पलायनवादी, निराशावादी है। हम देवी देवता ईश्वर को पटा करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं। धनवान, बलवान और विद्वान अगर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगी, जिस प्रकार इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस के लोगों ने किए, तब जाकर के हमारे भारत का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दक्षिण भारत में एक परंपरा थी, और दक्षिण भारत में ये परंपरा थी कि जो एससी एसटी की महिला या ओबीसी की महिलाएं जो रहेगी, वो क्या है, अपने ब्रेस्ट को यानी अपने सीने को नहीं ढक सकती थी। उनको कुर्ता पहनने का या ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था, और ब्लाउज ना पहनने का के लिए मतलब अगर कोई ब्लाउज पहन लेती थी तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, यानी उसको स्तन टैक्स कहा जाता था। और इसके बाद अंग्रेज जब भारत में आए, उन्होंने ये परंपरा देखी, और एक महिला थी दक्षिण भारत में जिसने क्या है कि टैक्स ना दे करके अपना स्तन काट करके और टैक्स के रूप में भेज दिया। और ये घटना जब अंग्रेजों ने देखी और पूरे देश में हाहाकार मचा मीडिया के माध्यम से, करीब 1924 की ये घटना है, तो फिर अंग्रेजों का दिल पसीजा, राजा का भी दिल पसीजा, और पूरे देश में आंदोलन हुआ, तब जाकर के इस टैक्स पर प्रतिबंध लगाया गया। आज जो पाखंडी कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारे पूर्वज बहुत महान है, अरे हम इतने महान हैं कि हम उन्हें ओबीसी, एससी, एसटी के महिलाओं के ब्रेस्ट तक को ढकने का अधिकार नहीं दिया। हम सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, हमने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, हमने सभ्यता और संस्कृति सिखाई। ये सभ्यता और संस्कृति सिखाई हमने कि दलितों, आदिवासी, पिछड़ों की महिलाओं को शोषण किया जाए, उनको ब्रेस्ट ढकने का अधिकार नहीं हो, और अगर वो ब्रेस्ट ढके तो उसके टैक्स लगाया जाए। ये संस्कृति है। इसमें यूट्यूब पर वीडियो भी पड़े हुए हैं, और ये समाजशास्त्र की किताबों में पढ़ाया भी जाता है। और आज हमें शर्म आती है इन घटनाओं को जब समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास में पढ़ाया जाता है। अरे ये तो मुल्लों की देन है, तो ये अंग्रेजों की देन है, तो तुम विदेशों से तुम्हें पैसा मिलता है, तुम भीमटे हो, तुम ये हो, तुम नवबौद्ध हो। शर्म क्यों आ रही है? अब हजारों सालों से इस देश की जनता का शोषण किया, और आज अगर उस इतिहास को नंगा किया जाता है तो हमें शर्म आती है। उनको शोषण करने में शर्म नहीं आई, और आज हमें छिपाना पड़ रहा है। जब जो समाज जब तक अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेगा, अपने पूर्वजों की गलतियां स्वीकार नहीं करेगा, वो देश, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज का समाज दोषी, आज का समाज दोषी नहीं है, लेकिन आज का समाज अगर इन घटनाओं को छुपाता है, बुद्ध, फूले शाह अम्बेडकर के विचारों को छुपाता है, इनके इतिहास को, दलितों, आदिवासी, पिछड़ों के इतिहास को, नारियों के इतिहास को, सती प्रथा के इतिहास को, छुआछूत के इतिहास को छुपाता है, ये कहता है कि कास्ट तो पुर्तगालियों की देन है, अंग्रेजों की देन है, ये तो सती प्रथा मुगलों की देन है, बाल विवाह तो मुसलमानों की देन है। तो ये सारी जो मुसलमानों, ईसाइयों पे और मार्क्सवादियों पे जो थोप रहे हैं, वास्तव में इनको शर्म आ रही है अब। तो आज शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी दक्षिणपंथी रहा हूँ, संघी और आर्य समाजी रहा हूँ। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये सब वामपंथी और अम्बेडकरवादी, भीमटे और ये सब गलत है, लेकिन जब मैंने तुलनात्मक अध्ययन पूरी दुनिया का किया तो पता चला कि वास्तव में ये लोग जो बोल रहे हैं सही है, और हम जो अपने बाप दादाओं के काले कारनामे छुपा रहे हैं ये गलत है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। मिस्टर रॉबर्ट जी का भी प्रश्न आया है, गेंडे का भी मांस खाते थे क्या? सुअर यानी पिछले जन्म के ब्राह्मण को भी खा जाते थे क्या? हाँ नहीं, देखिए क्या है, जंगली सुअर को खाने का रिवाज था, और गेंडा भी खाया जा सकता है। देखिए क्या है कि अलग अलग परंपराओं में अलग अलग युग के हिसाब से सारी चीजें होती है। एक युग में कोई चीज खाद्य होती है, कोई अखाद्य होती है। जिस एरिया में गेंडा मिल गया हो, जंगल में लोग ले रहे हैं, तो उन्हें गेंडा मार लिया होगा, तो उसको उसका मांस में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने कहा गेंडे को भी लिख दो, कभी मिल जाए तो गेंडा खिला देंगे। अच्छा स्वामी जी, एक और प्रश्न आया था बीच में, उसमें एक प्रश्न था कि ये श्राद्ध में कौवे का क्या चक्कर है, कौवा खिलाने का? वो ऐसी मान्यता है कि भाई जो कौवे के माध्यम से, जैसे ब्राह्मण के माध्यम से हमारा वो चला जाता है ना, पार्सल चला जाता है पूर्वजों को, तो ये कौवा भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान देता है। अभी देखिए मेरे एक शिष्य वो अपने शेर सिंह राजपूत है, उन्होंने बड़ा प्यारा लिखा है कि भाई मैंने तो अपने माँ बाप की बड़ी सेवा की, फेसबुक पे लिखा था उन्होंने, और मैंने सब कुछ किया है श्राद्ध में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी जो भी मेरे पूर्वज रहे हैं,
उनको अगर कोई पंडित जी मोबाइल फ़ोन पहुँचा दे, तो मैं मोबाइल फ़ोन दान करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे बाप-दादाओं से, मेरे पूर्वजों से बातचीत होती रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमने अपने पेट भरने के लिए सारा सिस्टम बनाया है। अब तो देखा होगा आपने, पहले मच्छरदानी नहीं थी, लेकिन मच्छरदानी, टार्च और छतरी भी हमने क्या है कि उसमें दान करवा दिया श्राद्ध में। वो अभी हमारा एक शिष्य था, तो उसके यहाँ श्राद्ध था, तो उसने बताया मुझे कि भाई श्राद्ध था, घरवाले नहीं माने, तो मेरे पंडित जी से कहा कि साहब बैतरणी नदी में मेरा बाप दादा डूब जाएगा, तो आप ऐसा करो ना, मैं तुम्हें नाव दान करना चाहता हूँ गोदान की बजाय। तो ऐसा है, ये सब दान दक्षिणा छटकने के लिए किया था। अपन खत्म करते जल्दी जल्दी, जिनके प्रश्न हो फटाफट आ जाइए। हाँ हाँ, देखिए क्या है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो मेरा अनुमान है और जहां तक मैं समझता हूँ, महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध इस दुनिया के सबसे बड़े सुप्रीम नॉलेज के व्यक्ति हुए, और ये भारत का दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य कि इतने बड़े महामानव की हम इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी जो सुप्रीम नॉलेज का ब्राह्मण होगा वो बुद्ध की शरण में आएगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद का विशेषज्ञ जो है वो हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात है, बंगा पंजाब के रहने वाले हैं, वो भगवान गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं। मैं उनके घर पे गया था, बाबा साहब को अपना गुरु मानते हैं। तो देखिए, दुनिया का जो ब्राह्मण धर्म में या ब्राह्मण जाति में पैदा हुए सुप्रीम नॉलेज के व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं महापंडित राहुल, जो 40 भाषाओं के विद्वान थे, काशी के पंडितों ने, जिनको ब्राह्मणों ने महापंडित की उपाधि दी थी, लेकिन वो बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि अपना नाम ही उन्होंने बदल लिया। केदारनाथ पांडे था, आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने राहुल संक्रांतन अपना नाम लिखा। एक जो थे हमारे धर्मानंद कोशाम्बी, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे महाराष्ट्र में। जब इन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा तो पूरी जिंदगी लगा दी और पूरे बुद्ध को समझा। बुद्ध सुप्रीम नॉलेज के व्यक्ति है, लेकिन ऐसे बुद्ध को भी हम, हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।